ब्रूस ली एक ऐसा नाम जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, गति और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की एक फाइट ऐसी भी थी जिसे न तो कैमरे ने कैद किया, न ही कभी दुनिया के सामने उसका सच पूरी तरह आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1964 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई उस रहस्यमयी मुकाबले की जिसमें उनके सामने थे वोंग जैकमैन, एक ऐसे फाइटर जिनकी तकनीक और शांति को लेकर आज भी रहस्यमयी किस्से सुनी जाती हैं। तो क्या हुआ था उस बंद दरवाजों के पीछे? क्या सच में ब्रूस ली हार गए थे या फिर ये कहानी सिर्फ अफवाहों का जाल है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां दो दिग्गज आमने सामने थे और जहां से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने इतिहास बदल दिया। तो जुड़े रहिए क्योंकि आप देखने जा रहे हैं एक अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानी, ब्रूस ली बनाम वोंग जैकमैन की असली जंग। हांगकांग की तंग गलियों में ईप मैन से विंग चुन सीख कर लौटा ब्रूस ली जब सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन की सड़कों पर उतरा तो हवा में ही रोमांच घुल गया। उसकी तेजी और दहाड़ ने लोकल हथियारबाजों को सन्न कर दिया और नाम हॉलीवुड के सेटों तक पहुंच गया। निर्माता उसे कैमरे में कैद करने को बेताब थे, जबकि शहर भर के अमेरिकन उसकी एकेडमी में पसीना बहाने लगे। मगर चीन में परंपरावादियों के कान खड़े हो गए। एक विदेशी को कुंग फू का राज बताना देशद्रोह है। बदनामी के बादल घिरते देख ब्रूस ली ने खुले मंच से घोषणा कर दी कि वह किसी भी योद्धा को हरा सकता है। चुनौती की यह चीख महासागरों को पार कर गई और वोंग जैकमैन ने स्वीकार किया। अगली सुबह शहर में सनसनी फैल चुकी थी। अब सिर्फ एक प्रश्न गूंज रहा है, क्या ब्रूस ली का ताज बच पाएगा या इतिहास करवट लेगा? और फिर कुछ ही समय बाद चीन के एक मशहूर ग्रैंड मास्टर वोंग जैकमैन ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसे ब्रूस ली की ये बात बेहद नागवार गुजरी थी कि वह पश्चिमी देशों के गोरों को कुंग फू सिखा रहा है। वोंग का मानना था कि ब्रूस ली चीन की सांस्कृतिक धरोहर कुंग फू को नाम और पैसे के लालच में विदेशियों को बेच रहा है, जबकि ब्रूस ली का साफ कहना था, जो भी इसे सीखना चाहता है मैं उसे सिखाऊंगा, चाहे वो किसी भी जाति, रंग या देश का क्यों ना हो। इसी मतभेद के बीच एक शर्त तय होती है, अगर ब्रूस ली हार गया तो वह फिर कभी किसी को कुंग फू नहीं सिखाएगा और अगर वो जीत गया तो उसे पूरी दुनिया को सिखाने की आजादी होगी। साल 1964 में सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन के एक बंद बेसमेंट में इस ऐतिहासिक भिड़ंत की तारीख तय हुई। उस वक्त ब्रूस ली की उम्र थी महज 24 साल और वोंग जैकमैन थे 23 साल के। उस तहखाने की दीवारें आज भी शायद वो सांसें सुनती हैं जो उस दिन थमी हुई थीं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ग्रैंड मास्टर वोंग जैकमैन सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि कुंग फू की 3 प्राचीन विधाओं ताइजी, झिंग्यक्वान और शाओलिन कुंग फू में निपुण थे। वहीं दूसरी ओर ब्रूस ली के पास ईप मैन द्वारा सिखाया गया विंग चुन और उसके खुद के बनाए गए मार्शल आर्ट स्टाइल की समझ थी जो तेज, असामान्य और आक्रामक थी। ये फाइट बेहद गुप्त थी और उसे केवल चंद गिने चुने लोगों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। अब तक जो 4 नाम सामने आए हैं उनमें हैं लिंडा ली कैडवेल, ब्रूस ली की पत्नी, विलियम च्यूंग, एक ताइजी मास्टर, जेम्स यिम ली, ब्रूस ली के मार्गदर्शक और घनिष्ठ मित्र, और डेविड चीन जिसने वोंग के कहने पर फाइट का इंतजाम किया। जैसे ही दोनों योद्धा आमने सामने हुए, फिजा में बिजली सी सनसनाहट दौड़ गई। ब्रूस ली ने बिना देरी किए बिजली सी रफ्तार से पंचों की बरसात शुरू कर दी। वहीं वोंग जैकमैन उसे शांत लेकिन सधे हुए अंदाज में डिफेंड करते रहे। दोनों के बीच यह टकराव लगभग 20 से 25 मिनट तक चला। हर एक सेकंड घातक, हर मूव निर्णायक। फिर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फाइट रुक जाती है। वहां मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलता विजेता कौन है और पराजित कौन। एक गुप्त युद्ध जिसका नतीजा आज तक रहस्य है। सालों की खामोशी टूटती है जब उस तहखाने के 4 गवाह लिंडा ली कैडवेल, विलियम च्यूंग, जेम्स यिम ली और डेविड चीन किताबों मैगजीन में किस्सा खोलना शुरू करते हैं। पर सबसे सनसनीखेज खुलासा तब होता है जब ब्रूस ली स्वयं अमेरिका की चर्चित मैगजीन ब्लैक बेल्ट को एक साक्षात्कार देता है। बिना वोंग जैकमैन का नाम लिए वह तंज कसते हुए बताता है, मुझे सैन फ्रांसिस्को में एक कुंग फू कैट से भिड़ना पड़ा। कुछ ही पल मेरा सामना करने के बाद वह भागने लगा, मगर मैंने उसके गले, कंधे और सिर पर प्रहार जारी रखा, इतने कि मेरी हथेली सूज गई। दरारें बस यही नहीं रुकती। वह मानता है कि उस फाइट में उसे विंग चुन के पारंपरिक दांव पेच बोझिल लगे, इसलिए उसने अपनी तकनीक को तहस नहस कर नया रूप दिया। यही विद्रोही शैली आगे चलकर जीत कून डो यानी ब्रूस ली की स्वयं गठित मार्शल आर्ट प्रणाली बनी। एक ऐसी कला जो परंपरा की बेड़ियां तोड़कर
आजादी की धड़कन में बदल गई। लिंडा ली कैडवेल ने ब्रूस ली के निधन के बाद लिखी अपनी मैगजीन ब्रूस ली द मैन ओनली आई न्यू में एक ऐसा दृश्य उकेरा जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लिखती हैं कि जैसे ही दोनों प्रतिद्वंद्वी आमने सामने आए, वोंग जैकमैन ने अपनी पारंपरिक मुद्राएं संभाली, जबकि ब्रूस ली ने विंग चुन के तीखे सीधे घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। महज 1 मिनट बीता था कि वोंग ने सांस बचाने को लड़ाई रोकने का इशारा किया, मगर किनारे खड़े जेम्स यिमली ने फुफकार कर ब्रूस ली को आगे बढ़ने का उकसावा दिया। अब वोंग पीछे हटने लगा और उसी पल शिकारी चीते सा ब्रूस उस पर झपटा बिजली सी गति से वार करता गया। धराशायी वोंग पर घूंसों की बौछार टूट पड़ी। गला, कंधा, सिर, हर प्रहार गूंजता रहा। अचानक ब्रूस ली गरजा, क्या इतना काफी है? लेकिन तहखाने में पसरी सन्नाटी से बस दिलों की धड़कनें सुनाई देती रहीं। वोंग जैकमैन की ओर से कोई आवाज नहीं आई और रहस्य की यह गठरी आज तक खुल न सकी। ऐसे ही दोस्तों, साल 2018 में एक और किताब पब्लिश होती है, ब्रूस ली अ लाइफ, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक मैथ्यू पोली ने। इस किताब में पोली ने उस शख्स का इंटरव्यू लिया जिसने खुद उस ऐतिहासिक फाइट का इंतजाम किया था, डेविड चीन। डेविड ने भी बिल्कुल वही बातें दोहराई जो लिंडा ली पहले ही अपनी किताब में लिख चुकी थीं। सब कुछ एक जैसी गवाही दे रहा था। लेकिन तभी कहानी में आ जाता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वोंग जैकमैन ने चुप्पी तोड़ते हुए एक विस्फोटक लेख चाइनीज पैसिफिक वीकली में प्रकाशित करवाया, जिसमें उस फाइट की डिटेल्स सामने रखीं। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने उस भिड़ंत को टाई करार दिया। यही नहीं, वोंग ने ब्रूस ली को खुलेआम फिर से चुनौती दे डाली, इस बार कैमरे और भीड़ के सामने लड़ने की। यहां तक कि उस फाइट के चश्मदीद और ताइजी मास्टर विलियम चेन ने भी माना कि लड़ाई लगभग 20 से 25 मिनट तक चली थी, लेकिन बिना किसी नतीजे के रोक दी गई थी। शायद यही अधूरापन था जिसने वोंग जैकमैन को अंदर तक झकझोर दिया और उसी बेचैनी ने उसे दोबारा ब्रूस ली को ललकारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ब्रूस ली ने वोंग जैकमैन की उस दूसरी चुनौती का कोई जवाब ही नहीं दिया, न कोई बयान, न कोई प्रतिक्रिया। इसके उलट उसने अपना कुंग फू स्कूल चुपचाप बंद किया और शहर छोड़कर कहीं और चला गया। ये खामोशी ही कई सवाल खड़े करती है। फिर साल 2016 में आता है नया तूफान, जब लेखक नॉर्मन बोर्नी की किताब किंग ड्रैगन द वर्ल्ड ऑफ ब्रूस ली प्रकाशित होती है। इस किताब में वोंग जैकमैन के पक्ष में एक और धमाकेदार खुलासा सामने आता है। बोर्नी लिखते हैं कि फाइट शुरू होने से पहले वोंग ने ब्रूस ली से स्पष्ट रूप से नियम पूछे, लेकिन ब्रूस ली ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में वोंग ने खुद ही निर्णय लिया कि वह लड़ाई में कोई जानलेवा वार नहीं करेगा। याद रहे, वोंग जैकमैन कोई आम फाइटर नहीं था। वह एक ग्रैंड मास्टर था जिसे ताइजी, जिंगयिक्वान और शाओलिन कुंग फू, इन तीनों विद्या में सिद्धि प्राप्त थी, जबकि ब्रूस ली को उस समय केवल विंग चुन ही आता था। वोंग ने यहाँ तक कहा था कि वह शाओलिन किक का प्रयोग नहीं करेगा, एक ऐसी किक जिससे पहले एक मास्टर की जान तक जा चुकी थी। वोंग का मकसद सिर्फ ब्रूस ली को हराना था, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं। लेकिन ब्रूस ली, वो ये लड़ाई हर हाल में जीतना चाहता था, चाहे उसके सामने वाले की जान ही क्यों न चली जाए। इस बात का जिक्र खुद वोंग जैकमैन ने अपने उस चर्चित न्यूज़पेपर लेख में भी किया था। वोंग जैकमैन ने लिखा था, ब्रूस ली मुझ पर किसी पागल सांड की तरह टूट पड़ा था, जैसे वो मुझे मार देना चाहता हो। जब हम लिंडा ली, डेविड चीन और खुद वोंग की बातों को जोड़ते हैं तो एक बात तो तय लगती है, ब्रूस ली इस फाइट में वोंग जैकमैन पर हावी था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी हवा में लटके हुए हैं। अगर ब्रूस ली सच में जीत गया था तो उसने अपनी मार्शल आर्ट्स एकेडमी बंद क्यों की? उसने कुंग फू सिखाना क्यों छोड़ दिया? और सबसे अहम बात, जब वोंग जैकमैन ने उसे दोबारा सार्वजनिक और कैमरे के सामने फाइट के लिए चुनौती दी तो ब्रूस ली ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? दोस्तों, साल 2016 में आई फिल्म बर्थ ऑफ द ड्रैगन ने भी इस फाइट को बिना किसी निष्कर्ष के ही दिखाया। तो दोस्तों, क्या वाकई ब्रूस ली जीत गए थे या वोंग जैकमैन की खामोशी में छुपा था कोई बड़ा सच? क्या ये सिर्फ ताकत की लड़ाई थी या सिद्धांतों की भी टक्कर? और क्या इतिहास ने एक सच्चे योद्धा की कहानी को अनसुना कर दिया? आपकी राय क्या है? जीत किसकी थी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प किस्से, जहां इतिहास के पन्नों से उठते हैं सवाल और जवाब मिलते हैं सच्चाई की रोशनी में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सवाल उठाते रहिए।